ये लड़ाई आज आपकी और मेरी नहीं रह गई, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नहीं रह गई है, ये लड़ाई दिल्ली को बचाने की रह गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए है, उनकी जनरेशन्स के लिए। अगर ये व्यक्ति इसी तरीके से अपनी बचपन वाली हरकतें और ऐसी राजनीति करता रहा तो दिल्ली 10 साल में रहने लायक नहीं रहेगी। दिल्ली को सच्चाई चाहिए, दिल्ली को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए, दिल्ली को साफ पानी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली से पंजाब तक पहुंच चुके हैं, पंजाब से गुजरात भी आएंगे और गुजरात से फिर 2024 में मनीष सिसोदिया खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि इट इज गोइंग टू बी मोदी वर्सेस केजरीवाल। ऐलान उन्होंने किया, लेकिन नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल अगर आपने मुझसे पूछा ही ना होता ना मैं इसका जवाब भी ना देना चाहूँ, क्योंकि इतना पहले ये बोलिए कि एक एमपी जिता के लाइए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि मीडिया का क्या काम होता है, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मीडिया को वो कुछ बोलते हैं कि पीएम मोदी वर्सेस एक्स, और मीडिया सारे लोगों से, सारे एमपी से, सारे एमएलए से पूछना शुरू कर देती है, बताइए जी उन्होंने तो ऐलान कर दिए। एक सीट नहीं है, एक एमपी नहीं है लोकसभा में, और आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। मतलब ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? 10 साल पहले अगर तक आप, तो हाँ जी बताइए, अरविंद केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं था ना, लेकिन 10 साल बाद 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उनकी बनाई पार्टी की सरकार है, ये बात तो आप मानेंगे ना? 2 राज्यों में ना, आपने ये तो नहीं बताया कितने राज्यों में जमानत जब्त हुई। ये तो आपने नहीं बताया कि जब पंजाब में सरकार बनी तो 15 दिन बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री की सीट हार गए। ये तो आप नहीं बताते, ये तो सारे देश की जनता के सामने है। नहीं, अगर आपने इतना ही काम किया था, अगर आपके मुख्यमंत्री ने इतना ही काम किया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 10 साल में वो 2 राज्य जीत जाती है। मैं आपको ये लॉजिक इसलिए दे रही हूं क्योंकि अगर 2024 में, और ये तो आप भी जानते हैं, आप लोकतंत्र के जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो किसी को भी ये हक है कि वो किसी के भी सामने चुनाव लड़ सकता है। तो एक ऐसी पार्टी जो 2 राज्यों में अपनी पैठ बना चुकी है, वो 2024 में अगर किसी के विरोध में खड़ा होना चाहती है तो उसमें नैरेटिव सेट करने वाली क्या बात है? पार्टी है, उसको हक है, बिल्कुल खड़ा होइए। बिल्कुल नैरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि अभी जो एक्सपोज में 2024 बहुत दूर है। लिकर पॉलिसी पे बात करिए ना, लिकर पॉलिसी पे क्यों नहीं बात करते? कभी भारत रत्न पे जाते हैं, कभी पीएम कैंडिडेट हैं, कभी इनको ये दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक मंत्री जेल में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? एक मंत्री जेल जाने की तैयारी में है, ये क्यों नहीं बात करते कि 140 करोड़ रुपए वापस क्यों दिए गए थे? ये क्यों नहीं बात करते कि 30 करोड़ रुपए क्यों नहीं वापस दिए गए थे? दिल्ली तो आपकी भी है, दिल्ली तो मेरी भी है। आप क्यों नहीं ये सवाल पूछते कि भाई साहब 7 साल में कहाँ है स्कूल, कहाँ गए कॉलेज, कहाँ गई वो यमुना को साफ करने की जो आपकी सोच थी, कहाँ गई दिल्ली को लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश जो आपने दिल्ली की जनता के साथ आपने प्रॉमिस किया था? कहाँ है वो सारे प्रॉमिसेस? आप पूछते क्यों नहीं है? लेकिन ये सवाल जरूर आप पूछते हैं कि पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात आती है तो कोई जवाब नहीं होता, कोई सवाल पूछा नहीं जाता। वो तमाम सवाल उनसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो एंकर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर बैठी है, अच्छा बताइए, 7 साल में सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर से ये सवाल पूछा था कि एजुकेशन पॉलिसी अगर इतनी शानदार है तो क्या वो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे? तो एबीपी न्यूज़ सारे सवाल पूछता है और हर किसी से पूछता है। एब्सोल्युटली, हाँ, वो हर किसी से सवाल पूछता है और सवाल पूछने से और आपने हेल्थ की भी बात करी, ये कहते हैं एब्सोल्युटली नहीं। आप सवाल पूछे, जवाब कितने मिले आपको उनसे? कितनी बार जवाब मिले मुख्यमंत्री जी से आपको? ये बताइए। वो तो हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में। क्या मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है? क्या दिल्ली के स्कूल्स वर्ल्ड क्लास हैं? क्या दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई? मैं तो आपके सामने बैठ के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। 7 साल की कम से कम अपना हिसाब तो दीजिए दिल्ली की जनता के लिए। आप दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, पर वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरक्की के उस रोड मैप पर दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग जल गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये रेड पड़वाई है, इसीलिए बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। अगर हम इतने आरोप लगा रहे हैं, अगर हम झूठे होते तो मेरे को एक्सपोज करिए ना आप। मैं तो कह रहा हूं आप मुझे आज ही रात को एक्सपोज कर दीजिए, मैं कल माफी मांग लूंगा दिल्ली की जनता के साथ। मैं दिल्ली में गंदी राजनीति या ऐसी बचपनों वाली राजनीति करने नहीं आया हूं। आप प्लीज एक्सपोज करिए मुझे।
बताइए कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है तो प्लीज दिखाइए, अपने चैनल पे दिखाइए। दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो दिखाइए। मैं आपसे ज्यादा खुश होऊंगा कि कम से कम दिल्ली तो सफर नहीं करेगी मेरी माफी से। अगर मेरे को माफी मांगनी पड़ी और दिल्ली की जनता को सुकून मिलता है और बेहतर शिक्षा मिलती है, बेहतर हेल्थ मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन मैं विज्ञापन की राजनीति करने नहीं आया हूँ, तो ना मेरी पार्टी विज्ञापन की राजनीति करने आई है। विज्ञापन के जरिए लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं उनसे जवाब ले नहीं सकती। करोड़ों रुपए जी, एक छोटा पैसा नहीं, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे डाले जा रहे हैं। पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री था जो कोरोना की कोविड की सेकेंड वेव में भी जिसने एडवर्टाइजमेंट देने से नहीं चूका। उस वक्त पे जब एक एक व्यक्ति को जरूरत थी, शायद वो पैसा अगर एक हॉस्पिटल बनाने में या कोविड सेंटर बनाने में लगाते तो शायद दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद और देती और दुआएं देती। उस वक्त पे भी हर दूसरे मिनट सिर्फ इन्हीं के ऐड आते थे और किसी मुख्यमंत्री के नहीं। आप ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, आप ये कह रहे हैं एक्साइज पॉलिसी में धांधली, आप ये कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन, विज्ञापन मंत्री हैं वो देश के। ठीक है, मैं ये कहता हूं वो दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली में सिर्फ विज्ञापन मंत्री है। दिल्ली को मुख्यमंत्री की जरूरत थी, शायद अब मुख्यमंत्री से ज्यादा एक बेटे की जरूरत है, विज्ञापन मंत्री की जरूरत नहीं है। कोई पोर्टफोलियो नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है अपना नैरेटिव, अपनी परसेप्शन क्रिएट करने का और विज्ञापन देने का, बस। तो गौतम गंभीर साहब, आने वाले दिन आप आम आदमी पार्टी के सरकार के तौर पर दिल्ली में कैसे देख रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल है सर। देखिए, मैं भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जवाब दूंगा इसका। अगर दिल्ली को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को दो चीज़ों से लड़ने की बहुत ज़रूरत है और हम अपनी जी जान से लड़ेंगे। एक मीडिया क्रिएटेड अरविंद केजरीवाल और दूसरा ये जो विक्टिम कार्ड पिछले 7 साल से खेला जा रहा है, ये बेचारापन दिल्ली को आगे नहीं लेके जाएगा, सच्चाई लेके जाएगी। हम ज़मीन पे लड़ेंगे, दिन रात एक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ये लड़ाई अब मेरी और आपकी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नहीं, हमारे बच्चों की है, उनके आने वाली जनरेशन्स की है। हम दिल्ली को बचाएंगे और दिल्ली को बचाने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं आपको कहूंगा, अगर ये व्यक्ति इसी तरीके की राजनीति करता रहा तो आगे आने वाले 10 साल में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। दिल्ली बचेगी तो देश बचेगा, और उसको बचाने के लिए अगर हमारे को अपनी दिन रात खून पसीना भी देना पड़े, हम खून पसीना देंगे और ये विज्ञापन की राजनीति खत्म करेंगे और ये बेचारेपन की राजनीति को जरूर हराएंगे। खून पसीना तो एक तरफ है गौतम गंभीर साहब, लेकिन ये 5 करोड़ रुपया दिल्ली को बचाने के लिए तो कहीं आप ऑफर नहीं कर देंगे, जैसा आरोप लगा रहे मनीष सिसोदिया? नहीं, मेरे पास शायद इतना पैसा नहीं है एमएलए को ऑफर करने का। हाँ, और उनके पास बहुत पैसा है विज्ञापन देने का, मेरे पास इतना पैसा नहीं, और ना मैं इस तरीके की राजनीति करने आया हूँ। और मैंने फिर से आपको एक चीज़ बोली है रूबिका जी, मनीष सिसोदिया इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े। 1100 वोट से जीते हैं, सिर्फ आखिरी राउंड में जीते हैं। आखिरी राउंड में दम रखना, फिर से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, दम रखना, अगला इलेक्शन पड़ गन से ही लड़ना, बस यहीं तक कहना चाहता हूँ। सिर्फ पड़ गन से लड़ना, कहीं और से नहीं। और मैं चैलेंज नहीं देता, क्योंकि चैलेंज सिर्फ वीक लोग देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगला इलेक्शन वहां से लड़ना, क्योंकि चैलेंज देने की आदत सिर्फ आम आदमी पार्टी की है, एक्सेप्ट करने की नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ चैलेंज दिया है गौतम गंभीर साहब, देखते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं चैलेंज नहीं देता। हाँ, नहीं, पर आपने तो यही कहा है कि पटपड़गंज से अगली बार जो है वो चुनाव लड़के। मैंने तो यही बोला, अगला इलेक्शन बिल्कुल। आपने इतने आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी पे कि 5 करोड़ रुपए ऑफर हुए, सीएम पोस्ट ऑफर हुई, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर आप इतने ही अच्छे हैं, सब कुछ आपको ऑफर हुआ है, तो पड़पड़गंज से ही लड़ेंगे ना, जहां से आप लड़ते आए हैं। ये तो सच्चाई है। ओके, तो लड़ लीजिए। ओके, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कोशिश करना कि 2025 में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।